इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध के शुरू होने में बस कुछ ही पल बचे हैं और तभी सेना का सबसे महान और दिग्गज योद्धा अचानक टूट जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे गहरी उलझनों का एक शानदार दस्तावेज है। आखिर कैसे एक अजेय सेनापति भावनाओं के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। चलिए गहराई से समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो योद्धा कहता है, मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। राज्य, भोग या इस जीवन का भी क्या लाभ। अब आप ही सोचिए, अपने युग का सबसे बड़ा हीरो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध कला सीखी, वो लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले इस तरह पूरी तरह सरेंडर कैसे कर सकता है। ऐसी कौन सी बात थी जिसने इस अजेय योद्धा को इतना हिलाकर रख दिया कि वो अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य पर ही सवाल उठाने लगा। तो आइए सबसे पहले कुरुक्षेत्र के इस ऐतिहासिक मैदान की स्थिति को समझते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के उस बेहद तनावपूर्ण मैदान से, जहां दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र और उनके सलाहकार संजय आपस में बात कर रहे हैं। संजय के विवरण से हमें पता चलता है कि राजा दुर्योधन अंदर से कितना डरा हुआ है। देखिए, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, जिसके कमांडर स्वयं अजेय पितामह भीष्म हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन घबराहट में अपनी ही सेना को अपर्याप्त या कम आंक रहा है। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। भले ही वो आकार में छोटी है, लेकिन भीम के नेतृत्व में वो इतनी ज्यादा अनुशासित है कि दुर्योधन को वो पूरी तरह पर्याप्त और खतरनाक लग रही है। ये तुलना सिर्फ सेना के साइज की नहीं है, बल्कि उस गहरे डर और असुरक्षा की है जो एक राजा के दिमाग में घर कर गई है। आप जरा मैदान में खड़े इन दिग्गजों पर नजर डालिए। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। सच कहूं तो इन नामों को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैन्य शक्ति का इतना भारी जमावड़ा, ये कोई आम सैनिक नहीं है। ये अपने समय के अजेय अस्त्र शस्त्रों के सर्वोच्च ज्ञाता हैं। और जब ऐसे महारथी एक ही मैदान पर आमने सामने खड़े हों, तो एक बात तो तय है, विनाश का स्तर ऐसा होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आते हैं उस पल पर जब युद्ध का बिगुल बजता है। मैदान पर जो एक असहनीय सन्नाटा था, वो अचानक टूटता है। चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं, जरा देखिए। पहले मिनट में दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए सबसे बुजुर्ग सेनापति पितामह भीष्म शेर की दहाड़ जैसी आवाज के साथ अपना शंख बजाते हैं। दूसरे ही मिनट में नगाड़े, ढोल और बिगुल का एक बहरा कर देने वाला शोर अचानक फूट पड़ता है। और फिर तीसरे मिनट में जवाब के रूप में श्री कृष्ण अपना दिव्य पांचजन्य और अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। यह आवाज इतनी भयंकर है कि धरती और आसमान गूंज उठते हैं और कौरव सेना के दिलों में दहशत फैल जाती है। ये इस बात का ऐलान था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इतने भयंकर शोर के बीच कुछ बहुत ही अजीब होता है। इस भयानक शोर और आने वाले नरसंहार की गूंज के बीच अर्जुन अपना मशहूर गांडीव धनुष उठाता है, लेकिन तीर चलाने के बजाय वो रुक जाता है और वो श्री कृष्ण से एक ऐतिहासिक अनुरोध करता है। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहां मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। रथ को अपनी सुरक्षित जगह से निकालकर दोनों गरजती हुई सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच उस वीरान नो मैन्स लैंड में ले जाने का ये फैसला असल में अर्जुन का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देता है। क्योंकि जब अर्जुन वहां पहुंचकर करीब से देखता है, तो उसे क्या दिखता है? सामने कोई दुश्मन नजर ही नहीं आते। उसे दिखते हैं अपने ही दादा परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, भतीजे और वो दोस्त जिनके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई है, जो आज वहां मरने और मारने के लिए खड़े हैं। अचानक से एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध एक बेहद व्यक्तिगत और सूक्ष्म स्तर की त्रासदी में बदल जाता है। वो एक दुश्मन सेना को नहीं, बल्कि अपने ही परिवार को देख रहा है। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन के उस ऐतिहासिक पैनिक अटैक का दौर। इस भयानक एहसास ने उस बेहद कॉन्फिडेंट सेनापति को पूरी तरह से तोड़ दिया और पीछे छूट गया एक बेहद डरा हुआ, कमजोर इंसान। उन शारीरिक लक्षणों को देखिए जो उस पल महसूस किए जा रहे थे। अंगों का सुन्न पड़ जाना, मुंह का पूरी तरह से सूखना, शरीर में अनकंट्रोलेबल कंपन, त्वचा में भयानक जलन और यहां तक कि उसके हाथ से उसका वो महान गांडीव धनुष भी खिसक रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में हम इसे बिल्कुल सटीक पैनिक अटैक कहते हैं। सोचिए, तीव्र चिंता और डिप्रेशन के इन फिजिकल सिम्टम्स को हजारों साल पहले कितनी बारीकी से दर्ज किया गया था। इस पैनिक में अर्जुन इस युद्ध के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर देता है। वो कहता है कि उसे चारों तरफ सिर्फ अपशकुन दिख रहे हैं।
अपने ही लोगों को मारने में कैसा कल्याण। वो साफ कहता है कि अगर इसकी कीमत अपने ही परिवार का खून बहाना है तो उसे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, फिर इस छोटे से पृथ्वी के टुकड़े की तो डिसात ही क्या है। लेकिन अर्जुन सिर्फ अपनी भावनाओं तक नहीं रुकता, वो इसके भयानक परिणामों का पूरा लॉजिक सामने रखता है। अपने दुख से परे जाकर अर्जुन अब युद्ध के खिलाफ एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय तर्क देता है, एक तरह का खतरनाक डोमिनो इफेक्ट। शुरुआत होती है युद्ध में परिवार के बड़े बुजुर्गों के मारे जाने से। जब बड़े नहीं रहेंगे तो सदियों पुरानी पारिवारिक परंपराएं और नैतिकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? अधर्म और अराजकता पूरी बची हुई पीढ़ी को निगल लेगी। सही मार्गदर्शन न होने के कारण पूरा समाज दूषित हो जाएगा, जिसे वर्ण संकर कहा गया है। और अंत में आध्यात्मिक अनुष्ठान बंद होने से पूर्वजों की आत्माएं भी नरक में गिर जाएंगी। वो बहुत ही लॉजिकली समझाता है कि कैसे सिर्फ ये एक लड़ाई एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करेगी जो पूरे समाज और धर्म का पतन कर देगी। और अपने ही इन खौफनाक तर्कों को सच मानकर वो अंतिम समर्पण कर देता है। निराशा की इस अथाह गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा एक बेहद चौंकाने वाली बात कहता है। अर्जुन तय करता है कि बिना लड़े शांति से मौत को गले लगाना आपसी विनाश का पाप करने से कहीं बेहतर है। वो कहता है कि अगर शस्त्रों से लैस कौरव उसे निहत्था और बिना कोई विरोध किए युद्ध में मार भी डालें तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक क्षत्रिय के लिए ऐसा सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन उसका दर्द इस वक्त हर नियम से बड़ा हो चुका था। और अंततः अपना धनुष और तीर एक तरफ फेंककर अर्जुन गहरे शोक के साथ अपने रथ पर बैठ जाता है। जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। बाहर युद्ध के मैदान का वो विस्फोटक, शोर शराबे वाला तनाव, और रथ के बीचों बीच अपने हथियार डाल चुके एक योद्धा का वो गहरा, भारी सन्नाटा। और बस यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया का सबसे महान योद्धा अपने हथियार डाल दे और लड़ने से साफ इनकार कर दे, तो आगे क्या होता है? ये पूर्ण मनोवैज्ञानिक पतन एक ऐसी विकट समस्या है जिसके लिए एक परम समाधान की जरूरत है। और यही वो सटीक मोड़ है जो इसके बाद आने वाले उस विश्व प्रसिद्ध दर्शन और ज्ञान के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। तो इस गहरे और विचारणीय सवाल के साथ कि अब आगे क्या, हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। सोचने